रियल एस्टेट एक इमोशनल प्रोडक्ट है, ये सच है, लेकिन इसको एक आम इंडियन के नजरिए से देखने में दो प्रॉब्लम है। पहली बात यह है कि इसी इमोशन की वजह से लोग अपनी हैसियत से बढ़कर घर खरीद लेते हैं। लोग अपनी लोन एलिजिबिलिटी को अपनी अफोर्डेबिलिटी समझ लेते हैं। एक दूसरी साइमल्टेनियस प्रॉब्लम ये आती है कि अफोर्डेबिलिटी तो एक एंगल है, अफोर्डेबल है भी मेरे लिए। बिल्डर गलत निकल गया तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट स्टकअप हो जाएगा। ये इस प्रॉब्लम की वजह से लोग अब घर खरीदने से डरते हैं। इसको आप कैसे एड्रेस देखिए, करेंगे? रवि जी आपने जो बोला है बिल्कुल सच है, ये पहले हुआ है। ये प्रॉब्लम 2016 से पहले रही है और 2016 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, रेगुलेटरी बनी हैं और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम अभी भी है। नए-नए डेवलपर्स हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले ये ज़रूर आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि किस कंसल्टेंट के साथ आप जा रहे हैं और क्या डेवलपर है जिसके साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में देखिए पहले होता था कि लोकेशन, 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 लेकिन अब वो नहीं रह गया है। लोकेशन आपका सेकेंडरी है, पहला पैरामीटर है ट्रस्ट। ट्रस्ट आप कैसे देखेंगे कि जिसका डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ क्लियर दिखता है। मैं खुद कभी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा ऐसे डेवलपर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का या लीगल इश्यूज़ हो। किसी को नहीं हो। इनफैक्ट लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं करना चाहिए और शायद ऐसे डेवलपर अब हैं भी नहीं, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ ऐसे लोगों से, हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी ना देखिए, हो। रियल एस्टेट में आप ड्यू डिलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस रियल एस्टेट में किसी और प्रोडक्ट की तरह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आप प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का कोई अता पता नहीं है। आप एक फ्यूचर प्रॉमिस खरीद रहे हैं और एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कम से कम आज भी 5 साल से कम तो नहीं है। एग्री। तो भले ही डेवलपर 3 साल बोलकर बेच रहे हों, तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हमेशा बना रहता है। देखिए, अभी भी कह रहा हूँ मैं कि आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड है, जो लीगल फ्रेम में है, जो रेरा की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, आप उसको लेके चलिए। आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या आ रहा है उस पे नहीं जाना आपको। अगर रेरा की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है 5 साल, तो आपको 5 साल ही मारना है। कोई कहता है मैं 4 साल में दूँगा, नहीं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि नहीं ये 5 साल ही है, बोल ले तू जो बोल रहा है इसमें से। अगर कोई आपको इंसिस्ट करे कि नहीं, नहीं वो 4 साल में होगा तो उसको आप मना कर दो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना है। जो आपका लीगल पॉइंट है उसी पर ही आपको लेके चलना है।